गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ कवितावली। ठीक है, और इस पाठ में दो कविताएं दी गई हैं। पहला है कवितावली, दूसरा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अर्थात इसमें इस पाठ के कवि हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास ने कवितावली उत्तरकांड से जो पंक्तियां ली हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा, अर्थात लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो राम किस प्रकार विलाप कर रहे थे, उनकी रक्षा किस प्रकार की गई, इन पंक्तियों में बताया गया है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ने से पहले तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। जन्म सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिला के राजापुर गांव में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। निधन सन 1623 में काशी में हुआ। इनकी रचनाओं में हमेशा अवधी और ब्रज भाषा की ही साहित्य रचना होती थी। ठीक है, और एक चीज़ कहा जा सकता है कि इनकी जो रचनाएं हैं वे काव्य भाषा में संवेदना की दृष्टि से होती थी। ठीक, और इस पाठ में कवि ने बताया है कि बहुत सारी बातों को यहाँ पर कवि ने बताया है। बहुत सारे वर्ग के बारे में बताया गया है, भेदभाव के बारे में बताया गया है, अकाल के बारे में बताया है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। कवितावली उत्तरकांड से। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन घन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़ गाविते बड़ी है आग पी पेट की। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि चाहे वह उच्च वर्ग का हो चाहे वह निम्न वर्ग का हो, हर व्यक्ति को भूख लगती है और वो इस पेट को शांत करने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि किसबी का मतलब होता है धंधा, ठीक है, चेटकी मतलब होता है बाजीगर। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसान हो या बनिक यानी व्यापारी हो या भिखारी हो, या भाट का मतलब होता है चारण, ठीक है, या चाकर का मतलब होता है नौकर। तो किसान हो, व्यापारी हो, भिखारी हो, चारण हो, नौकर हो, ठीक, और चोर हो, नट हो, ठीक है, चेटकी हो, इन सबको ये सब पेट के लिए ही काम करते हैं, अर्थात पेट की भूख को शांत करने के लिए यह काम करते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि गणत चढ़त गिरी, अर्थात पेट को की भूख को शांत करने के लिए कई लोग पहाड़ों पर जाते हैं, कई लोग घंटों जंगल में घूमकर शिकार करते हैं। कोई ऊंचा धर्म का होता है तो कोई नीचा धर्म का होता है। कोई पेट की भूख को शांत करने के लिए बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि यह एक ऐसी आग है जिसे सिर्फ राम ही शांत कर सकते हैं, अर्थात घनश्याम राम ही शांत कर सकते हैं। ठीक है, इस आग से तो समुद्र भी मतलब इस यहाँ पे बताया गया है कि आगी बड़गावती बड़ी है आगी पेट की, अर्थात यह जो पेट की आग है यह समुद्र की आग से भी बड़ी है। तो इसे तो सिर्फ हमारे श्री राम ही शांत कर सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास राम भक्त हैं। ठीक, तो यहाँ पे कवि यही बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य की जो भूख है, जो उसकी पेट की आग है, उस आग को शांत करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी धर्म को नहीं मानता, किसी उच्च विचारों को नहीं मानता। उसे अगर पेट की भूख शांत करनी है तो वह अपने बेटा बेटी, ठीक है, हर प्रकार के काम करने के लिए वह तैयार हो जाएगा अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनी को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं अकाल में, मतलब किस प्रकार संसार में अकाल होता है तो लोग किस प्रकार पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पे एक कवि बता रहे हैं कि किसान को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है, बली को बलि नहीं मिल रहा है, ठीक है, व्यापारी को व्यापार नहीं हो पा रहा है, नौकर को
नौकरी नहीं मिल रही है, यानी जो नौकर हैं, जो मजदूर है, उसे काम नहीं मिल रहा है। जीविका सभी लोगों की रुक सी गई है, ठीक है। बस सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। बेदहू पुराण कही लोकहू, और हर जगह यही एक बात है कि अकाल के कारण सब क्या हो गए हैं, मतलब निढाल हो गए, मतलब एक जगह पे हो गए हैं, ठीक है। सब कवि कह रहे हैं कि आप राम की कृपा करें, राम की भक्ति करें, पर दारिद दसानंद दबाई दीन दीन बंधु। अब यहाँ पे कर रहे हैं कि गरीब, अर्थात कवि जो हैं वह भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि गरीबी रूपी रावण संसार में पूरी रूप से फैल गया है, तो हे दीन बंधु आप दया करें, आप ही इस बुराई को नाश कर सकते हैं, अर्थात इस गरीबी को दूर कर सकते हैं। ऐसी विनती तुलसीदास जी कर रहे हैं। अब हम लास्ट पंक्ति में आते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतो कहो जलोहा, कहो को काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहबे, काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाकू रुचे सो कहू कहे कछु ओ, मांगी के खैबे मसीत को सोइबे, लेबो को एको ना दबे को दो। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि संसार हमें धूर्त कहे या पाखंडी कहे या हमें जोलाहा कहे या हमें कुछ भी कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ राम की भक्ति करते हैं, हम सिर्फ राम के लिए समर्पित हैं। क्योंकि तुलसीदास कहते कि मुझे किसी को अपनी बेटी नहीं ब्याहना है, ना ही किसी के जाति में उत्पात मचाना है, ठीक है। मैं सिर्फ किसका गुलाम हूँ, श्री राम का गुलाम हूँ, सब कुछ उन्हीं के लिए करता हूँ। मैं सिर्फ उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे, ठीक है, और इस लोक में चारों तरफ लोग जागरूक हों आपकी भक्ति के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कवितावली कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड में आते हैं, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अब यहाँ पे दोहा है। तो प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कही आयुसु पाई पद बंदी चलऊ हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन बहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अब यहाँ पे इन पंक्तियों में तुलसीदास बता रहे हैं कि किस प्रकार हनुमान ने वीरता प्रकट करते हुए, श्री राम का बातों का आचरण करते हुए वह किस प्रकार लक्ष्मण की मूर्छा को बाहर, लक्ष्मण को मूर्छा से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि श्री राम जो हैं वह लक्ष्मण को देख के बहुत व्याकुल हो जाते हैं और हनुमान व्याकुल होते खूब रोते हैं। तो हनुमान वहाँ आकर कहते हैं कि हे श्री राम जी, मैं अभी ही वहाँ जाकर, कहाँ जाकर, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए मैं जाता हूँ। मैं आपकी कृपा से यह काम को तुरंत ही कर पाऊँगा। भरत बाहुस बलशील। अब यहाँ पे भरत की जो भक्ति का अनुसरण करते हुए वह प्रभु, मतलब हनुमान के बारे में बताया गया कि हनुमान भरत की जो भक्ति का अनुसरण करते हुए और श्री राम का गुणगान करते हुए वह तुरंत वहाँ से निकलते हैं। उहा राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध गति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लालायु, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु, पितु माता सहेहु, विपिन हिम आतम बाता, सो अनुराग कहा अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, जो जने तेहु बन बंधु बिछोहु, पित वचन स्मरतेहु नहीं ओहु। अब यहाँ पे श्री राम जो है लक्ष्मण को गोद में उठाकर उसे निहारते रहते हैं और कहते हैं कि हे अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा, हे अनुज उठ जाओ, ठीक है, तुम्हारी यह गति मुझसे अब देखी नहीं जा रही है। राम जो रहते हैं वह अपने छोटे भाई को बार बार उठाते हैं और जगाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें मैं बार बार, मतलब श्री राम जो है वह लक्ष्मण से कहते हैं कि जब मैं व्याकुल होता हूँ तब तुम मुझे सांत्वना देते हो और मुझे कहते हो कि भाई इस तरह परेशान मत हो। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, तुम मेरे सबसे बड़े बंधु हो, जो तुम मृदुल कोमल स्वभाव के हो, तुम सबसे एकदम विनम्र स्वभाव के हो। मम हित लागी तजेहु माता, तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया। सहु विपिन हिम आतम बाता, और मेरे साथ जंगल में
तपस्या करते हुए तुम मेरे साथ आ गए, सो अनुराग कहाँ अब भाई। तो ऐसा अनुराग मुझे और कहाँ मिलेगा भाई। उठो उठो और मेरी बातों को सुनो, ठीक है। मैं कुछ भी सहन कर सक, जो जनतेऊ मन बंधु बिछाऊ। मैं अपने मित्र और अपने भाई का बिछेऊ सहन नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही होता, अगर तुम अभी उठ के बैठे नहीं, अगर ऐसा ही होगा तो मैं कभी भी पिता के वचनों को नहीं मानता और कभी वहाँ मतलब राजपाट छोड़कर जंगल कभी नहीं आता। आगे है, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनी तोही, जो जड़ देव जीवाही मोही। जय हूँ अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहु तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। अब यहाँ पे तुलसीदास बता रहे हैं कि श्री राम कहते हैं कि लोग यानी दुनिया उन्हें कहेगी कि नारी के लिए अपने परिवार को खो दिया, ठीक है। और ये कैसा बेचारा है जिसने अपने तात यानी अपने छोटे भाई को, ताता लिखा है ना, तो अपने छोटे भाई को खो दिया। और इस संसार में तुम्हारे जैसा, श्री राम अपने भाई से लक्ष्मण से कहने कि तुम्हारे जैसा कोई मेरा दूसरा भाई नहीं है, ठीक है। जथा पंख, तुम्हारे ना होने पर मैं, जिस प्रकार पक्षी के क्या होते हैं, पंख होते हैं तभी वह उड़ान भर सकता है, तो मैं उस बिना पंख के पक्षी बन जाऊंगा। बिना मणि के, देखो मणि बिनु फनी करीबर, अब यहाँ पे बताए बिना मणि के सांप बन जाऊंगा और बिना सूंड के हाथी बन जाऊंगा, ठीक है। मेरा जीवन ही रुक जाएगा और मैं उस जीवन में एक बिना पंख के पक्षी रह जाऊंगा, ठीक है। अवध कवन महुलाई, अब यहाँ पे मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, ठीक है। सब लोग मुझे कहेंगे कि नारी हेतु, नारी के लिए इसने अपने भाई को गवा दिया। बरु अपजस से होती हूँ, मैं यह जग की बातों को सुन नहीं पाऊंगा। नारी की हानि तो कोई बहुत विशेष हानि नहीं है, परंतु भाई की हानि बहुत बड़ी हानि है। आगे है, अब अपलोकु शोक सुत तोरा, साही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तमह प्राण अधारा। सौ पेसु मोही तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतहु काह देहु तेहि जाही, उठी किन मोहि सुखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल्लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय वानर निकर। आई गरु हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। आगे कवि तुलसीदास बताते हैं कि श्री राम कहते हैं कि मैं यह बातें सुन नहीं पाऊंगा। हे मेरे तात उठ जाओ, ठीक है, उठ कर बैठो, ठीक है। निज जननी के, तुम अपनी माता के एक ही सुकुमार हो। हे तात, मैं ये कैसा अपराध कर पाऊंगा, नहीं कर, तुम्हारे प्राण को मैं खोकर दुनिया में कोई काम नहीं करना चाहूँगा। सौंपेसु मोहि तमहि गही पानी, मैं तुम्हें सौंप कर अपने कार्य में आगे बढ़ूंगा। सब विधि सुखद परम हित जानी, तुमने मेरे लिए सारे सुखों का त्याग कर दिया। उतरहु काह देहु तेहि जाई, अब अपने शरीर से इस बाधा को हटाओ और उठो। उठ के मतलब श्री राम अपने भाई से कहते हैं कि मुझसे प्यार की बातें करो, ठीक है, मुझे मेरे व्याकुल मन को शांत करो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, मैंने बहुत सारे उपाय सोच लिए फिर भी तुम उठ नहीं रहे हो। तो यहाँ पे श्री राम है बहुत व्याकुल हो जाते। उमा एक अखंड अघुराई, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री राम क्या है, श्री राम की इन बातों को सुनकर वहाँ पर खड़े जो वानर सेना है वह एकदम क्या हो जाती, भावुक हो जाती है। और फिर वे सब आपस में बात करते हैं कि श्री राम बहुत क्या हो गए, पीड़ा में है। उतने में हनुमान वहाँ पर आते हैं।
आगे हरि श्री राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई जावा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री राम से हनुमान की भेंट होती है। वे तुरंत ही हनुमान का गुणगान करते हैं, हनुमान को कृतज्ञता प्रकट करते हैं और तुरंत वैद्य को बुलाते हैं और वैद्य के उपाय से श्री लक्ष्मण उठकर बैठते हैं और दोनों भाई का मेल मिलाप होता है और सभी वहाँ मतलब जितने भालू वानर सभी हैं वे सभी खुश होते हैं। कपि पुनि बैद तहाँ वहाँ पहुँचे, फिर कपि यानी वानर लोग उस वैद्य को वहाँ छोड़ते हैं, जहाँ से लाए थे वहाँ ले जाकर छोड़ देते हैं। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। जागा निशिचर देखहि कैसा, मानहु काल देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे नौ मुख तव मुख रहे सुखाई। अब यह सारी बातें वृतांत यानी सारी बातें दशानन सुनता है यानी रावण सुनता है और वह अपने सिर को ढूंढते हुए यानी कि सिर को पकड़ के वह सोचता है कि क्या उपाय करूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण से पूरी बातों को सुनाता है कि किस प्रकार उसने सीता का हनन किया, सीता का हनन करने के बाद हनुमान किस प्रकार लंका में प्रवेश किए। ठीक है, इन सारी बातों को वह सुनाते हैं। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, कुंभकर्ण ने कहा कि हे भाई, जैसे ही कुंभकर्ण रावण को देखते हैं तो कहते कि हे भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूजा हुआ है, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपन ही सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रपी मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। सुनी दस कंधर वचन, तब कुंभकर्ण बिलखाना। जगदम्बा हरियाणी अब सटला चाहत कल्याणा। अब यहाँ पे बता रहे हैं तुलसीदास जी बता रहे हैं आगे की बात कि जो रावण की बातों को सुनकर रावण पूरी बातों को अभिमान के साथ बताता है कि वह कुंभकर्ण को बताता है कि उसने किस प्रकार का काम किया, सीता का हनन किया। ठीक है, और सीता के हनन के बाद जो हनुमान वहाँ आए और उन्होंने किस प्रकार लंका में उत्पात मचाया। फिर युद्ध हुआ, उस युद्ध में बहुत सारे क्या हो गए, हमारे राक्षसगण मारे गए, जिनमें बहुत बड़े मनुज, आहारी, भट्ट, अतिकाय, अकंपन नाम के जो राक्षस है वह सब मारे गए हैं। ठीक है, अब यह मेरी समस्या पूर्ण नहीं हो रही है। ठीक है, उससे तुम ही लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातों को सुनकर कुंभकर्ण रोने लगता है, बिलखान यानी रोने लगता है और कहता है कि तुमने जगदम्बा का हनन कर लिया है, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो, तो ये असंभव है। ठीक है, तो कुंभकर्ण खूब रोकर रावण को समझाते हैं, फिर भी वह नहीं मानते। अंत में कुंभकर्ण जाकर युद्ध मैदान में लड़ाई अपने भाई के साथ लड़ते हैं, मतलब भाई के तरफ से लड़ते हैं और अंत में वे क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।